तो आज की दावत मुकर्रम भाई की तरफ से थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत मज़ा आया मुकर्रम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ी मोहब्बत का तुम्हें इतना कीमती टाइम दिता। सर टाइम आप ही का है सारा। कैसा लगा आपको फिर? बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन माने कि मतलब जस आ गई। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये देखें जी, जल्दी के किसान चावल की पनीरी लगाने के लिए ये खेत तैयार करना शुरू कर दिया। अभी तक लोगों ने वैसे गंदम भी नहीं काटी। जल्दियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा रोज़ा है। आप बताइए आपने कितने छोड़े अब तक? खैर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म हाउस पे रोज़मर्रा के रूटीन के जो काम है वो हमें करने के लिए ज़रूर आना पड़ता है। वैसे तो रमज़ान में बिल्कुल दिल नहीं चाहता सुबह सुबह सहरी के बाद जब बंदा सोता है तो फिर उसके बाद उठने का, हमें जो है वो अपनी ड्यूटी पे आना ही पड़ता है। ये हमारे पास देसी लेमन का पौधा लगा हुआ है, सीडलेस का सदाबहार। तो माशाल्लाह इसने भी कॉम्पले निकालना शुरू कर दिए। सिर्फ कॉम्पले ही नहीं बल्कि इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इसको फूल भी ठीक टिका के लग रहे हैं माशाल्लाह। तकरीबन हर कॉम्पल पे जो है वो फूल बन रहे हैं और इस दफ़ा इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको फल भी लगेगा। तकरीबन इसको लगाए हुए तीसरा साल शुरू हो गया और तीसरे साल जाके इसने जो है फल उठाया। हालांकि ये पौधे के ऊपर ग्राफ्टिंग करके जो है कलम उतारी गई थी। मौसम की बात करें तो आसमान माशाल्लाह क्लियर है और हवा बड़ी मज़े की चल रही है, ठंडी ठंडी, और सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। और इस हवा की वजह से इंशाल्लाह आज रोज़ा नहीं लगने वाला। मेरा ये प्रोग्राम है, आज अपने लेमन गार्डन में काम शुरू करते हैं। हल्की हल्की इनके नीचे गोडी करते हैं और इनको खाद हल्की फुल्की देते हैं। जो इन कमरे से सफाई करके हमने कबूतरों की वो निकाला था, नेचुरल खाद हमारी, वो एक एक लाइन जो है वो इंशाल्लाह आज से शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे इस काम में हमें कितना टाइम लगता है। पकड़ते हैं कमरे से खुरपा। ये दोनों औजार चाहिए होंगे हमें गोडी करने के लिए अपने लेमन गार्डन में। और बाग में गोडी के अलावा हमें एक और भी काम है हमारा आज। ये सारा का सारा कमरा जो है ये भी एक दफ़ा फिर से साफ़ करते हैं। काफ़ी दिन हो गए कबूतरों ने जो बच्चे निकाले थे उसकी वजह से पूरा सीज़न जो है ये बाहर नहीं निकले और कमरे जो है वो फुल गंदे हुए पड़े हैं। इस कमरे की आज जो दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी हमें। मैं सोच रहा था इन पौधों की गोडी कर ली जाए, लेकिन एक दो पौधे ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि नीचे से तना जो है इनका जड़ जो है वो थोड़ी सी फ़िलहाल हिल रही है। इस पराली की वजह से अंदर जो स्पेस बनती है उसकी वजह से पौधा जो है ज़्यादा हिल रहा है। तो इस टाइम पे पौधे को हिलाना मुनासिब नहीं होगा, इसका थोड़ा मज़ीद सब्र कर लेना चाहिए हमें। घास जो है वो साइडों से काट लेते हैं या लिटा देते हैं ताकि साइडों वाला घास जो है वो नीचे से तने को छोड़ दे और पौधा जो है वो एक दफ़ा कॉम्पले निकाल ले, तैयार हो जाए, फिर उसके बाद इसको छेड़ेंगे। जड़ चूँकि नई बन रही है तो हिलेगा तो फिर जड़ उसकी ख़राब होने का अंदेशा है। इसको फिलहाल स्किप ही करते हैं। लेमन गार्डन वाला काम तो स्किप कर रहा हूँ। यहाँ आके मैं अपनी नर्सरी देख रहा था तो माशाल्लाह ये देखें यहाँ पे जो बहार चल रही है। हमारे आलू बुखारे के पौधे कितने बड़े बड़े हो गए। मेरा ख्याल है इनके नीचे जड़ें भी बन गई होंगी, लेकिन फिलहाल हम इनको छेड़ नहीं रहे। आहिस्ता आहिस्ता करके इनको आदत बनाते हैं इस खुली धूप में रहने की, तो फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा सख्त होते हैं पौधे तो फिर उठाएंगे इनको यहाँ से। आज मैंने ऊपर से शीट उतार दी है, थोड़ी देर धूप लगेगी तो फिर शाम को जाते हुए फिर एक दफ़ा इसको वैसे कवर कर देंगे, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं। फिलहाल सर्दी गर्मी जो है इकट्ठी चल रही है। और इस नर्सरी की तरफ आने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ पे हम इंशाल्लाह लगाते हैं कद्दू का बीज, क्योंकि नेक्स्ट जो सीज़न आ रहा है उसमें इंशाल्लाह पनीरी जो है वो कद्दू वाली इस्तेमाल की जाएगी। अपने खेत में किसी साइड पे बेलें वगैरह जो उसकी होंगी वो लगा रहे हैं यहाँ पे। आज इंशाल्लाह कद्दू और किया तोरी जो है उसका बीज अपने पास पड़ा हुआ है वो यहाँ पे लगाते हैं, बल्कि हलवा कद्दू का भी। सारे बीज आज इंशाल्लाह यहाँ पे लगा देते हैं ताकि पनीरी हमारी तैयार हो जाए, फिर उसको कहीं भी शिफ्ट कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। खाद तो यहाँ पे हमने काफ़ी डाली हुई है, सिर्फ हमें कस्सी ला के थोड़ी सी जगह जो है वो नरम करनी है और उसके बाद उसमें बीज लगाना है। चलते हैं लेके आते हैं कस्सी। ये देखें ये जी सरसों, फूलों के बाद माशाल्लाह फलियाँ बनना शुरू हो गई हुई हैं और तेला भी लग रहा है यार इस पर। तेला जो है इस मौसम में हमारे इस एरिया में वो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि साथ ही लेमन गार्डन है और उसके पत्ते जो है बहुत नाजुक है और तेला जो है वो नाजुक चीज़ों पे बड़ी जल्दी हमला करता है। इसको उठा के फेंकते हैं बाहरी। कैसे जमगट्टा बनाया हुआ है और यहीं से इसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है।
हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ उसी एक फली के ऊपर लगा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है टाइमली देख लिया हमने, उसका ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ पौधे पे, वरना इसके बाद नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट पौधों की तरफ भागते जाना था इसमें। और स्प्रे के अलावा फिर इसका हल भी कोई नहीं, और स्प्रे से हम पूरा इज्तनाब करेंगे इंशाल्लाह। और ये है माशाल्लाह हमारी अलसी के पौधे, फूल कैसे लग रहे हैं इनके। यही वाला प्रोग्राम था मेरा कि इस तरफ भी उग जाते पौधे, लेकिन इस रास्ते के साथ हमारे ये पौधे उगे नहीं। जहाँ पे उगे हुए हैं वहाँ देखें कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। खैर अब लेके आते हैं कस्सी और कद्दू और खिया तोरी की जो पनीरी वो बनाने की कोशिश करते हैं। खाद वो उस साइड पे गिराई थी और इधर तक असर आया हुआ है, कैसे ये बूटी जो है फल फूल रही है। हमें जो थोड़े से बीज लगाने हैं तो माशाल्लाह ये जगह काफ़ी ज़्यादा है। कमर्शियल लेवल पे तो हमने कद्दू लगाना नहीं है, क्यारी हमने एक दफ़ा गोड़ ली है, अभी हम बीज इसमें नहीं लगा रहे। थोड़ा सा इस धूप लग जाए, थोड़ी जगह जो है वो नरम हो जाए मज़ीद, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसमें बीज लगाया जाएगा। अभी चलते हैं कमरे में और चल के अपने कबूतर वाला कमरा जो है उसकी सफाई शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पहले तो ये सीढ़ी निकालते हैं ना, और जो अंदर फालतू चीज़ें हैं उनको निकालते हैं, यानी रेडी वगैरह ये वो, ताकि एक ही दफ़ा सफाई शुरू करें और सारी खाद जो हमें मिलने वाली है वो इंशाल्लाह डाली जाएगी अपने लेमन गार्डन में। लेकिन फिलहाल सफाई जो करनी है वो कर लें, सामान बाहर निकालते हैं। और ये दरवाज़ा बंद करने का तरीका था यहाँ से, ताकि नीचे से कोई रेंगने वाला जानवर जो है वो अंदर जाके बच्चे जो है वो डिस्टर्ब ना करे हमारे कबूतरों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस दफ़ा के जितने बच्चे थे वो सारे के सारे सही सलाम हुए। कोई इक्का दुक्का जो मरे हैं वो फीड ना करवाने की वजह से कबूतरों की, यानी वो कबूतरों की गलती थी। और ये एक नेचुरल सिस्टम होता है कबूतरों का, बर्ड्स का ख़ास तौर पे, कि जो हेल्दी बच्चे होते हैं वो तो फीड ज़्यादा खा लेते हैं, और जो बेचारे कमज़ोर होते हैं उनको फिर मरना पड़ता है भूख की वजह से। ये अकलौता बच्चा जो है वो ऊपर रह गया, बाकी सारे नीचे उतर गए, भाग रहे हैं इधर उधर। और ये बेचारा इधर ही सबसे बड़ा हालांकि साइज़ में और एज में भी, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं उतर रहा, डरपोक। ये करना शुरू की है तो इसको तो निकालना ही पड़ेगा ना बाहर। अब ये नीचे घुमा करेगा। अब आपकी छुट्टी भाई। एक घोंसला इस पिंजरे में भी था, ये भी हम यहाँ से उठा लेंगे ताकि परिंदे जो हैं वो सारे घोंसले ऊपर ही बनाए। एक घोंसला वो सामने भी बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाइप में कबूतर जाना शुरू हो गए हैं। में गर्द ही गर्द हो गई है, लेकिन फटे हमारे जो वो तकरीबन सारे साफ़ हो गए हैं। अब बारी आ गई फर्श की। लास्ट टाइम सफाई करते हुए हमसे गलती जो हुई थी वो इस दफ़ा हमने सुधार ली है। हमने पिछली दफ़ा पहले नीचे से सफाई की थी, फिर फटे की है, फिर नीचे से दोबारा करनी पड़ी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है वो सिंगल बारी में पूरा हो जाएगा। इन फटों के सारे कोने खुदरों से इस दफ़ा मैंने अच्छे तरीके से सफाई कर ली है। अब बारी आ गई फ़र्श की सफाई की। शुक्र है ये पक्का फ़र्श नहीं है, वरना कमरे में आना ही मुश्किल हो जाना था। रेत की वजह से ये खुश्क हो जाती हैं जल्दी और इनकी स्मेल उस तरह से बनती नहीं है। अगर यहाँ पे होता कभी फ़र्श तो फिर हमें डेली सफाई करनी पड़ती थी। यहाँ पे सफाई या वाश। फर्श भी साफ़ हो गया। अब जो ड्रॉपिंग्स इकट्ठे हुए हैं कुछ हमने फेंक दिए साथ साथ, और कुछ ये हैं ये भी बाहर फेंकते हैं, और कबूतरों को इजाज़त देते हैं कमरे में वापस आने की। फाइनल बाल्टी। कमरे की सफाई वाला काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और अब हमारे पास मज़ीद टाइम है अभी। तो मेरा प्रोग्राम है आज मटर तोड़ लेते हैं अपने। ये जो उस दिन छोड़े थे ये भी देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। वैसे खाने को बड़ा दिल चाह रहा है, लेकिन मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा रोज़ा है। और ये देखें खाद डालने का फ़ायदा यहाँ पे लगा हुआ है। हमारा ये गुलाब का पौधा जिसे हमने डाली थी अपने कबूतरों वाली खाद, तो बूटी जो है वो उससे ऊपर निकल आई थी। खैर इनकी भी जो खातिर तवाज़ो करनी है अभी किसी दिन। फिलहाल हमारे और ही काम जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे।
अल्हम्दुलिल्लाह मटर तोड़ना शुरू कर दिए हैं हमने। अब जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करते हैं और फिर देखेंगे अपने लिए कोई और काम। फ़िलहाल इनको तोड़ना ज़रूरी था। ये देखिए कितने मोटे मोटे हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज जगह भी ज़्यादा थी और मटर भी काफ़ी ज़्यादा उतरे हैं। हमारी एक टोकरी जो है फुल हो गई है। और मटर तोड़ते तोड़ते हमारी भी बस हो गई है आज। अब करते हैं अपना सामान क्लोज और छुट्टी के प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि आज फिर हमें एक दावत अफ्तार पे जाना है। थोड़ी सी एनर्जी बचा लें, चल के आपको वेन्यू पे दिखाते हैं और मिलवाते हैं अपने आज के होस्ट लोगों से। और मटर तोड़ते तोड़ते हमें इतने बड़े बड़े शलजम भी मिले और रोज़ा लगना शुरू हो गया आज, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत और बारीक बीनी वाला काम था। जो क्यारी हमने बनाई थी पनीर लगाने के लिए, कद्दू वगैरह की, यानी नेक्स्ट सब्जियों की, वो इंशाल्लाह कल आकर उस पर काम करेंगे। फिलहाल हमें ये क्लोजिंग करनी है और निकलना जल्दी जल्दी घर की तरफ को। वहाँ से भाई मुबारक और रस्ते साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे इंशाल्लाह इस दावत अफ्तार में। अब यहाँ से वापसी करने लगे हैं तो ये देखें धूप की वजह से पत्तों ने जो है वो रुख जो है वो बदल लिया। पहले इनके ऊपर शॉपिंग बैग था ये वाला, तो इस तरफ को थे, दोबारा से कवर कर देते हैं इनको और अब निकलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह घर की तरफ को और चल के तैयारी करते हैं दावत अफ्तार की। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो चुकी, हम भी तैयार हैं, साथ में हमने फ्रूट ले लिया, भाई मुबारक भी रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और असद साहब भी तैयार हैं। चले फिर निकालें भाई। सबसे ज़्यादा लेट आपने किया इस प्यारे लगने में। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकर्रम भाई ने अपने किचन, जो किचन उन्होंने बनाया हुआ है खेतों के दरमियान, उसमें रखी है। तो हमें यहीं से नज़र आ गए थे वो सामने जाते हुए, वो सामने उनका किचन है। तो वो वहाँ सारी टीम की दौड़ें लगी हुई हैं। अब चल के देखते हैं कि कोई हमसे भी लेट है या हम ही सबसे आखिर में जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। घर में क्या मिक्स हो गया मामला। गैदरिंग और यहाँ चल रही है तैयारी। अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। मुकर्रम भाई क्या कह रहा है बाकी वो बनाने वाला? सिर्फ पकौड़े। आऊँ हाथ डलवाऊँ? सिंपल ही रखा है, कोई तरद्दुद नहीं। बहुत अच्छा किया। मैं क्या हेल्प की ज़रूरत है कोई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चले बस खोल दें इंशाल्लाह। आ जाओ। टीम जो है इकट्ठी हो गई है, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन अब अफ्तारी के बाद यहाँ इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं कौन कौन आज हमारे भी बाद आया है, जिन्हें हमसे भी लेट नहीं पकौड़े बन गए। अब नमाज़ पढ़ लेते हैं। अफ्तार के बाद अब खाना। अफ्तार खाना, उसके बाद चाय शाय, और उसके बाद काफ़ी टाइम कुछ गप्पियों के बाद अब आ चुका है हमारे पास फल फ्रूट फिर से एक दफ़ा। एक दफ़ा कावा ना ये ख़त्म कर लें पहले, मेरा ख्याल ख़त्म कर लें फिर उसके बाद सोचते हैं। चाय के बाद आई थी कुल्फी, कुल्फी के बाद आया था रसमलाई के बाद आई थी चना चाट, चना चाट के बाद आ गया दोबारा से फ्रूट। लास्ट में दुआ करनी आज दुआ की दुआ। फ्रूट के बाद अब आज के अफ्तार में क्या हुआ? नहीं अब तरतीब सेट हो गई है। जान दो मैं तो माल टाने छोड़ना प्लीज मैंने कैरी ऑन। बस 1 टीस्पून प्लस ये देखो जी। अच्छा मजाक है। सारा देखो। तो आज की दावत मुकर्रम भाई की तरफ से थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया मुकर्रम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हें इतना कीमती टाइम देता। सर टाइम आप ही का है सारा। कैसा लगा आपको फिर? बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन माने के मतलब जैसा आ गई। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
तो खैर जी, आज की वीडियो बस यही थी, यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जब पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज और मर्ज से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। और हमें दुआ में याद रखें। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे और हसरत भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। कमाई हो गई।